हेलो बच्चों। वक्त वक्त एक ऐसा लफ्ज है जिसने अपने अंदर कई सदियों को पनाह दिया है। समंदर से भी गहरे इस शब्द में पूरी कायनात सांस लेती है। एक साल गया, एक साल गया, एक साल नया है आने को। एक साल गया, एक साल नया है आने को, मगर अब भी होश नहीं है इस दीवाने को। नया साल आने वाला है मगर होश नहीं है अब भी इस दीवाने को। हर रोज चलता हूँ मैं लेकिन पहुँचना कभी भी नहीं है। लास्ट क्लास में हम लोगों ने मैथमेटिकल इंडक्शन शुरू किया था। पूरी थ्योरी समझने के बाद, सारे बेसिक्स क्लियर करने के बाद आज हम मैथमेटिकल इंडक्शन पे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी हूं एकदम भन्नाट। और चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। आज के लेक्चर की शुरुआत करने से पहले मैं कुछ छोटी छोटी मगर मोटी बातें आप लोगों को बता देता हूं। कई सारे लोगों के ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को लेकर के कुछ डाउट थे कि ट्रिगो में कुछ चीज़ें अभी बाकी हैं जो हमारी 1 to 11 की लेक्चर सीरीज में काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो गई हैं, बस कुछ पार्ट कवर नहीं हुआ है, तो उसके बारे में मुझे चर्चा करनी है। दूसरा, PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हमारे सिलेबस से रिमूव हो गया है इस साल के लिए, इसके बारे में मुझे चर्चा करनी है। एंड कुछ होमवर्क क्वेश्चन मैंने दिए थे और प्रॉमिस किया था कि जिसका भी सवाल सही होगा, लेक्चर नंबर 11 ट्रिगो के मैंने कुछ सवाल होमवर्क में दिए थे और मैंने अनाउंस किया था कि जो भी उस सवाल को सही कर देगा, लास्ट में क्वेश्चन दिया था मैंने रेंज का, उसका नेम मैं अनाउंस करूंगा, उस क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे और उसका नेम भी अनाउंस करेंगे। आज हम इस लेक्चर के एंड में एक खूबसूरत सा सवालों और जवाबों का मेला आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। आप लोगों ने जो सवाल पूछे हैं मैं उनके जवाब दूंगा और आगे से हमारे लेक्चर्स के एंड में जो भी कमेंट सेक्शन में आप सवाल पूछते हो, हमारे सवाल जवाब वाले सेक्शन में मैं उनके जवाब दिया करूंगा आप लोगों के लिए। जो भी सवाल आप पूछते हो, जो भी कॉमन क्वेश्चंस हैं, 90% 99% ट्राई करूंगा मैं कि 99% सवालों के जवाब आपके दे दूं मैं, ठीक है। तो ट्रिगो में जो बचा हुआ पोर्शन है कौन कौन सा है, क्या उसकी स्ट्रैटेजी मैंने बनाई है आप लोगों के लिए। PMI क्या CBSE के सिलेबस से रिमूव होने के बाद क्या अब इंपॉर्टेंट नहीं बचा है, वो क्या PMI की सच्चाई है वो बताऊंगा। होमवर्क का जो सवाल क्या कोई ठीक कर पाया या फिर ऐसा कोई पैदा ही नहीं हुआ जो भाई का सवाल सॉल्व ना कर पाए, इन सारे सवालों की जवाबों की लिस्ट मैंने बना ली है और वो सवाल जवाब वाले सेक्शन में जो आखिर में इस लेक्चर के हैं, सारे सवालों के जवाब दिए जाएंगे। और आज से मैंने इस नई मुहिम की शुरुआत की है कि हर लेक्चर के एंड में आप जो मुझसे सवाल पूछते हो इतने प्रेम के साथ, तो उनको दोगुने प्रेम के साथ मैं जवाब दूंगा, ठीक है। सारे सवालों के जवाब मैं दूंगा। आज शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन का यूज करते हुए, बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन हमको प्रूफ करना है ये, ठीक है। n यहाँ पे एक नेचुरल नंबर है, हमको ये जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करना है, ठीक है। हम लोगों ने प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन सीखा था, जल्दी से मैं रिवाइज करा देता हूं। एक स्टेटमेंट होती है जिसको हम प्रपोजिशन P से डिनोट करते हैं और Pn लिख देते हैं। इसका मतलब दिस प्रपोजिशन इज गिवन इन टर्म्स ऑफ द n, इन टर्म्स ऑफ द वेरिएबल n, n इज अ नेचुरल नंबर, ठीक है। Pn का मीनिंग होता है दिस इज अ प्रपोजिशन इन n, करेक्ट है। हम क्या करते हैं प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में, सबसे पहले P1 को ट्रू प्रूफ करते हैं, पहला स्टेप होता है जिसको हम बेस स्टेप बोलते हैं। उसके बाद Pk को सही मानते हुए
पी के प्लस वन को सही प्रूफ कर देते हैं, और इंडक्शन की थ्योरी कहती है कि अगर आपने ये दो काम कर दिए तो हर n के लिए पी एन ट्रू हो जाएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? अगर आप ये वाला लेक्चर, पिछला लेक्चर बिना देखे अगर आप अटेंड कर रहे हैं तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के गुजारिश है कि देवी और सज्जनों, पहले इस लेक्चर को अटेंड करने से आप इसका प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें, उसके बाद ही आप इन सवालों को सॉल्व करें। आई होप मैक्सिमम लोग तो प्रीवियस लेक्चर देख करके ही आज का लेक्चर अटेंड कर रहे हैं, करेक्ट है? सो ये जो पीके और पीके प्लस वन वाला जो स्टेप है ये इंटरेस्टिंग है। P1 के लिए सही मान करके, P1 के लिए सही प्रूफ करके, उसके बाद पीके को सही मानते हुए पीके प्लस वन को सही प्रूफ करना होता है, करेक्ट है? ये जो पीके है ये आपको मालूम चल ही गया होगा कि वो आमिर खान वाला पीके नहीं है भैया। ये जो पीके है ये हमारी प्रपोजिशन है फॉर n इक्वल टू के, ठीक है ना? वो गोले वाला पीके नहीं है कि हम इस गोले से हैं, हम इस गोले से हैं, हम उस गोले से आए हैं, तुम इस गोले से हो। अरे भाई किस गोले से हो, किस गोले से हम हैं, किस गोले से तुम हो, बता तो दो पूरी बात। तुम्हारे गोले का नाम क्या है? देखो भाई, तुम भी इसी गोले से हो, हम भी इसी गोले से हैं, तुम भी इसी गोले पे रहोगे, हम भी इसी गोले पे रहेंगे। झूठ मत बोलना क्योंकि पकड़े जाओगे। इसी गोले पे हम कहीं घूमते घूमते और तुम भी इसी गोले पे जब घूम रहे होगे और जब हम तुमको गोलगप्पे खाते हुए पकड़ेंगे तो मालूम चल जाएगा तुम भी इसी गोले से हो, हम भी इसी गोले से हैं। तो एकदम झूठ बोलने का नहीं भाई को, ठीक है? तो पीके जो है वो इस गोले उस गोले वाला पीके नहीं है। यहाँ पे बात हो रही है भन्नाट पीके की, प्रपोजिशन फॉर n इक्वल टू के की, ठीक है? तो आइए इस सवाल को शुरू करते हैं। मेरे दोस्तों ने, मुझे लग रहा है कि आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर अच्छे से देख लिया होगा, पीएमआई का प्रिंसिपल एकदम क्लियर होगा। मैं तो कहूंगा सेशन को पॉज करें, सवाल को अटेम्प्ट करें, सवाल को अटेम्प्ट करके कमेंट बॉक्स में बताएं कि आपसे ये सवाल खुद ब खुद प्रूफ हुआ है या नहीं। अगर नहीं होता तो आप देख लें। देखिए, मैंने मान लिया कि जो स्टेटमेंट है ये Pn है। लेट Pn इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 टिल n, ठीक है? तो Pn इज इक्वल टू ये वाली स्टेटमेंट, ठीक है जी? Pn इज इक्वल टू ये वाली स्टेटमेंट, ठीक है? यहाँ पे अपन जो सिंबल लगाते हैं वो ये दो बिंदियाँ लगा देते हैं, ठीक है ना? बिंदियाँ माथे पे जो लगाते हैं वो वाली नहीं, मैथ्स वाली दो बिंदियों का मतलब होता है सच दैट। क्या मतलब होता है? सच दैट Pn इज सच दैट दिस इज इक्वल टू दिस थिंग, ओके? सो P1 देखिए आप क्या है। स्टेप नंबर वन बेसिक स्टेप है, बेस स्टेप है। P1 में n1 डालना है। जब n1 डालोगे तो ये सारी जो टर्म है ये नहीं आएंगी, सिर्फ पहली टर्म आएगी। तो लेफ्ट में 1 हो गया, राइट में जब 1 डालेंगे तो 2 अपॉन 1 प्लस 1 2 बाई 2 हो गया, 2 बाई 2 हो गया। और भाई ये एकदम देखते ही भन्नाट तरीके से बोल देंगे कि दिस इज ट्रू, ठीक है? P1 जो है वो ट्रू है। अब अगले स्टेप पे मूव करते हैं। अगला स्टेप क्या है? Pk को ट्रू मान लो। स्टेप 2 क्या है? लेट Pk इज ट्रू, ठीक है? तो Pk ट्रू मान लो। तो जो Pk है, जो हमारी Pk है वो देखिए क्या हो जाएगी। n की जगह अगर k पुट कर देंगे, n की जगह k पुट कर देंगे तो n की जगह सब जगह k पुट कर देंगे तो अपने को Pk मिल जाएगा, ठीक है जी? वो होगा 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3 एंड सो ऑन टिल k। दिस विल बी इक्वल टू 2k अपॉन k प्लस 1। ये ट्रू मान लिया, जी, ठीक है? अब Pk प्लस 1 को ट्रू प्रूफ करना है। नाउ वी हैव टू प्रूफ दैट Pk plus 1 is also true। Pk plus 1 को ट्रू प्रूफ करना है। तो जो Pk plus 1 होगी वो क्या होगी भाई? 1 अपॉन 1 प्लस 2, 1 अपॉन 1 प्लस 2 प्लस 3, ऐसे करते हुए 1 अपॉन
1 + 2 + 3 ऐसे करते हुए k+1 तक जाएगा। क्लियर है? दिस इज इक्वल टू n की जगह k+1 पुट करोगे तो ऐसा कोई सीन बन जाएगा। यहाँ पे देखिए n की जगह n+1 पुट करा है, n की जगह n+1 पुट करेंगे, यहाँ n+1 पुट करेंगे, k+1 पुट करेंगे तो 2k+1 अपॉन k+1 पुट करने से k+2 हो जाएगा। तो ये हो गया 2k+1 अपॉन k+2। करेक्ट है जी? ये हमको प्रूफ करना है। अबे कर देंगे प्रूफ, लेफ्ट हैंड साइड को उठाइए, देखिए बढ़िए आगे हो जाएगा प्रूफ। इसमें लफड़ेबाजी क्या है? लेफ्ट हैंड साइड पिक कर लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड को ध्यान से देखिए, जो लेफ्ट हैंड साइड है वो कॉपी कर लीजिए, ठीक है ना? बार बार मैं कॉपी कर रहा हूं, उम्मीद है तुम बोर हो रहे होगे, है ना? लेकिन मैथ्स में डिसिप्लिन मेंटेन करना जरूरी है। अपने बोर होने नहीं होने से बात नहीं बनेगी। जो लिखना है वो लिखना चाहिए, लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो यूं करते करते ये वाली टर्म आ जाएगी आखिर में, ये वाली जो टर्म है ये आखिर में आ जाएगी, और इससे पहले वाली टर्म भी हमें लिखने की जरूरत है। इससे पहले वाली टर्म होगी 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन टिल के। करेक्ट है? अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड हमारी ये लिखी हुई है, मैंने बस क्या किया, इससे पहले वाली टर्म को भी लिख दिया। अब अगर अपनी दृष्टि घुमा करके देखेंगे तो यहां आपको नजर आएगा लेफ्ट हैंड साइड ऑफ पीके। पीके जो स्टेटमेंट है इसकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो यहां पे आपको नजर आएगी कि लेफ्ट हैंड साइड में ये पीके में प्लस करके ये वाली टर्म लिखी हुई है, ठीक है? तो अपन इस क्वांटिटी की जगह पे लिख देते हैं इस क्वांटिटी की वैल्यू, और इसकी वैल्यू है 2k अपॉन k+1। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2k अपॉन k+1। करेक्ट है? प्लस कर दी ये वाली क्वांटिटी, प्लस कर दी ये वाली क्वांटिटी, ये वाली क्वांटिटी कर दी प्लस, ठीक है? सो नाउ दिस विल बी इक्वल टू 2k अपॉन k+1 प्लस 1 अपॉन, ये देखिए ये है k+1, फर्स्ट k+1 नेचुरल नंबर्स का जोड़, फर्स्ट k+1 नेचुरल नंबर्स का जोड़। मैं आपको बता दूं दोस्तों, फॉर्मूला एक याद रखना होता है हमको, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के सम का। फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स के सम का फॉर्मूला आई होप आप लोगों ने 10th क्लास में भी सीक्वेंस एंड सीरीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में सीखा होगा। एक बार रिमाइंड आपको करा दूं, फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स का जो सम होता है 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन n। फर्स्ट n नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला होता है n × n + 1/2। बड़ा मस्त एकदम प्यारा फॉर्मूला है, इसलिए इसको याद अभी के अभी कर लीजिए अगर आपको याद नहीं है तो, और अगर है तो एकदम मस्त बात है ये तो। और देखिए सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर जब आपको पढ़ाऊंगा तब इस फॉर्मूले पे एक जिंदा दिल कहानी सुनाऊंगा आपको। याद रखना, जब मैं सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर पढ़ाऊंगा तो इस फॉर्मूले पे भाई तुमको एक जिंदा दिल कहानी सुनाएगा। वो कहानी सुन के तुम्हारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि मतलब क्यों खड़े हो जाएंगे नहीं बताऊंगा तुम्हें अभी, ठीक है ना? बाद में बताऊंगा। खैर ये देखिए ये फर्स्ट k+1, ये फर्स्ट k+1 नेचुरल नंबर्स का सम है। तो यहां पे n की जगह अगर मैं k+1 फिट कर दूं तो इसका जोड़ निकल के आ जाएगा, है ना? n की जगह k+1 फिट करोगे तो k+1 × k+2/2 हो जाएगा। तो यहां हो जाएगा k+1 × k+2/2 को पलट करके ऊपर भेज देते हैं, /2 को पलट करके ऊपर भेज देते हैं। अब देखिए यहां पे ये जो 2 अपॉन k+1 है, आप देखिए 2 अपॉन k+1 पे अपनी निगाहें लगाइए, आपको कुछ होगा। आपको क्या होगा? आपको लगेगा कि 2 अपॉन k+1 कॉमन लिया जा सकता है। अगर 2 अपॉन k+1 कॉमन लिया जा सकता है तो ले लो भाई कॉमन। 2 अपॉन k+1 को अभी देखिए कॉमन ले लिया, भाई ने 2 अपॉन k+1 को कॉमन ले लिया, 2 अपॉन k+1 को कॉमन ले लिया। तो यहां पे देखिए सिर्फ k बचा है, तड़पता हुआ k बचा है, बस अकेला तड़पता हुआ k। और 2 अपॉन k+1 को यहां से कॉमन ले लिया तो यहां बचा 1 अपॉन k+2। ओके, अब आगे देखिए सोल्व करते हैं, आगे सिंप्लीफाई करते हैं। 2 अपॉन k+1 इंटू, अगर मैं एलसीएम ले लूं k+2 को, अगर मैं k+2 को एलसीएम ले लूं
तो k+2 इंटू के हो जाएगा k²+2k, और +1 यहां पे है, +1 यहां पे है। अरे भाई ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए इधर, यहां देखिए k²+2k+1, इसको देखिए k²+2k+1, ये जो है ये k+1 का होल स्क्वायर हो गया है। डिनोमिनेटर में लिखा है k+1 एंड k+2, k+1 से ये कैंसिल हो गया, तो हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो सिंप्लीफाई होकर के भाई ने प्रूफ कर दी 2 इंटू k+1 अपॉन k+2 के बराबर, और यही हमारी राइट हैंड साइड है। देखिए ये हमारी जो राइट हैंड साइड जो हमें प्रूफ करनी थी वही मैंने प्रूफ की है, तो हम बोल देंगे दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो जैसे ही मैंने pk+1 की लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर प्रूफ कर दी, तो इसका मतलब मैंने ये प्रूफ कर दिया कि pk+1 एक सच बात है, एक ट्रू स्टेटमेंट है। प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन की थ्योरी से बोल सकते हैं कि जो हमारी गिवन स्टेटमेंट थी ये हर n के लिए वैलिड होगी मेरे दोस्तों। सो बाय यूजिंग द थ्योरी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, by using the principle of mathematical induction, the given statement Pn, the given statement Pn is true for every n belongs to natural number, hence proved। करेक्ट है जी। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में वैसे तो कई प्रकार के प्रॉब्लम बनते हैं, बट मेनली प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के ऊपर 3 टाइप्स के ही सवाल पूछे जाते हैं। मेनली प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पे 3 टाइप्स के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। 3 टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस। कौन कौन से टाइप के क्वेश्चंस होते हैं? एक टाइप के क्वेश्चंस होते हैं जिनमें एक आइडेंटिटी को सही प्रूफ करना हो। किसको प्रूफ करना हो सही? आइडेंटिटी जिनमें गिवन होती है, आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस। दूसरे होते हैं इनइक्वालिटी पे सवाल, इनइक्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन। एक आइडेंटिटी बेस्ड प्रॉब्लम्स हो गए। थर्ड टाइप के क्वेश्चंस होते हैं इनइक्वालिटी बेस्ड प्रॉब्लम्स हो गए। सेकंड टाइप के इनइक्वालिटी बेस्ड प्रॉब्लम्स हो गए। और थर्ड टाइप के जो होते हैं वो हैं डिविजिबिलिटी के ऊपर सवाल, डिविजिबिलिटी बेस्ड प्रॉब्लम्स। ये इंपॉर्टेंट बात नोट करने वाली है कि मैथमेटिकल इंडक्शन में हमसे 3 टाइप के सवाल तो ये बनते हैं ही जो हमसे पूछे जा सकते हैं। आइडेंटिटी बेस्ड प्रॉब्लम्स, इनइक्वालिटी बेस्ड प्रॉब्लम्स, ये बड़ी इंपॉर्टेंट 3 बातें हैं जी, इनको गौर से आप नोट कीजिएगा। और तीसरा है डिविजिबिलिटी बेस्ड प्रॉब्लम्स, जो प्रॉब्लम्स जो है डिविजिबिलिटी के ऊपर बेस्ड होते हैं। कैसे होते सब करवाऊंगा मैं। अभी तक हमने जो प्रॉब्लम्स किए हैं लास्ट लेक्चर में भी किए थे, और ये वाला सवाल जो अभी करवाया ये एक आइडेंटिटी थी, ये एक आइडेंटिटी थी। लेफ्ट हैंड साइड को ये वाला जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको प्रूफ करना था राइट हैंड साइड के इक्वल फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स n, हर नेचुरल नंबर n के लिए। तो ऐसे सवालों को बोलते हैं आइडेंटिटीज हैं ये मैथ्स की, और ये सही साबित आपको करनी है, प्रूफ करनी है। ठीक है, अब आगे मूव करते हैं। देखिए स्क्रीन पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखिए दो टाइप के सवाल मुझको और कराने हैं तुमको। इनइक्वालिटी बेस्ड प्रॉब्लम्स भी करवानी है, ठीक है ना, और डिविजिबिलिटी बेस्ड प्रॉब्लम्स भी करवाने हैं, ठीक है ना। तो अभी इनइक्वालिटी बेस्ड प्रॉब्लम्स और डिविजिबिलिटी बेस्ड प्रॉब्लम्स भी करेंगे। स्क्रीन पे देखिए अगला सवाल कौन सा है। कंप्यूटर जी सवाल दिखाइए हमें। देखिए कंप्यूटर जी ने हमें स्क्रीन पे सवाल दिखाया। ये भी एक आइडेंटिटी बेस्ड प्रॉब्लम है, हमें प्रूफ करना है ये, ठीक है ना। यहाँ देखिए स्टेटमेंट यहाँ कॉमन लिखी हुई है, स्टेटमेंट इस सवाल की भी यही है
कि प्रूव द फॉलोइंग बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन फॉर ऑल n नेचुरल नंबर्स। मतलब इसमें भी हमको प्रूफ करना है, इसको प्रूफ दैट, ये कहा गया है, इसको प्रूफ करें, इसको प्रूफ करें फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ठीक है, तो इसमें भी क्या करेंगे, ये वाली जो स्टेटमेंट है इसको अपन Pn मान लेंगे, इस वाली स्टेटमेंट को Pn मान करके P1 के लिए ट्रू प्रूफ कर देंगे और Pk के लिए सही मान करके Pk+1 के लिए इसको ट्रू प्रूफ कर देंगे। और ये प्रूफ करना बड़ा इजी है, तो मैं चाहूंगा ये एक सवाल आप होमवर्क में करें। ठीक है ना, आइडेंटिटी बेस्ड प्रॉब्लम है, तरीका आपको बता चुका हूं, इस सवाल को आप होमवर्क में प्रूफ करें, प्रूफ कर लेंगे। और प्रूफ करते ही देखिए कमेंट जरूर करके बताएं, जो सबसे बेस्ट कमेंट होगा, जो सबसे पहले प्रूफ करेगा, मैं कोशिश करूंगा आगे आने वाले लेक्चर्स में मैं उस कमेंट को शेयर करूं कि हाँ इसने सबसे पहले प्रूफ किया था। खैर चलते हैं आगे, तो ये आइडेंटिटी बेस्ड प्रॉब्लम है। आगे चलते हैं। कंप्यूटर जी ने कहा कि अगला सवाल एक इनइक्वालिटी बेस्ड प्रॉब्लम है। ठीक है ना, ये सेकंड टाइप का क्वेश्चन हम कर रहे हैं, पूरा डिटेल में सोल्व करके दिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप, ध्यान से देखिएगा। ये जो सवाल है पहले तो नोटिस करना है, ये सवाल है इनइक्वालिटी बेस्ड प्रॉब्लम। ठीक है ना, इसमें इनइक्वालिटी गिवन है, तो इनइक्वालिटी बेस्ड प्रॉब्लम है ये। ठीक है ना, तो इसमें जो है इनइक्वालिटी गिवन है, प्रूफ दैट 2 की पावर n इज ग्रेटर देन n। हमें यह प्रूफ करना है कि हर n के लिए, हर नेचुरल नंबर n के लिए जो 2 की पावर n होगी, वो n से हमेशा ही बड़ी होगी। ये बात हमको प्रूफ करनी है। देखिए सिलसिला वही होगा, पहले स्टेप नंबर 1 होगा जिसमें हम P1 को सही प्रूफ करेंगे, फिर स्टेप नंबर 2 होगा जिसमें हम Pk को सही मानते हुए Pk+1 को सही प्रूफ कर देंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहले तो इसको मान लेते हैं Pn। ये भी एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट है कि 2 की पावर n इज ग्रेटर देन n। ठीक है, n यहां पे क्या है, n यहां पे एक नेचुरल नंबर है। ठीक है जी, अब स्टेप नंबर 1 क्या है, स्टेप नंबर 1 है P1 को सही प्रूफ कर देना। तो P1 कैसे निकलेगा, n की जगह 1 लिख देंगे, तो n की जगह 1 लिख देंगे तो 2 की पावर 1 इज ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। भाई ये तो बिल्कुल सही बात है, 2 की पावर 1 बोले तो 2 होती है और 2 1 से बड़ा है, 2 1 से बड़ा होता ही है, तो 2 की पावर 1 मतलब 2 इज ग्रेटर देन 1, ये बिल्कुल सही बात है। तो लिख देंगे साइड में विच इज ट्रू, सो P1 इज ट्रू, P1 हमारी क्या है, ट्रू हो गई। अब बारी है स्टेप नंबर 2 की, अब स्टेप नंबर 2 में क्या करना है, लेट Pk इज ट्रू, Pk इज ट्रू का मतलब है कि ये जो स्टेटमेंट है Pk, इसको सही मानना है। मतलब हमें मानना है Pk का मतलब 2 की पावर k इज ग्रेटर देन k, इसका मतलब ये मानना है 2 की पावर k ग्रेटर देन k इज ट्रू। इसको जो है इसको ट्रू मान लेना है। इसके बाद हमको ये प्रूफ करना है, नाउ वी हैव टू प्रूव दैट Pk+1 विल ऑल्सो बी ट्रू। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट Pk+1 इज ऑल्सो ट्रू। ये हमको अभी प्रूफ करना है। तो Pk+1 को अगर ट्रू प्रूफ करना है तो आइए देखते हैं Pk+1 है क्या, आइए समझते हैं Pk+1 है क्या। ठीक है, n की जगह k+1 डालेंगे तो यहां पे भी डालना पड़ेगा, यहां पे भी डालना पड़ेगा। तो 2 की पावर k+1 ग्रेटर देन k+1, ये है Pk+1। हमको साबित करना है कि 2 की पावर k+1 हमारी k+1 से बड़ी होगी, ये हमको साबित करना है। चलिए जी, साबित करेंगे, जरूर करेंगे। ठीक है, मुझे एक बात बताएं, हम इसको यूं लिखते हैं, वी हैव टू प्रूव दैट कि 2 की पावर k+1 इज ग्रेटर देन k+1 है, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है जी, अब देखिए हमें ये ऑलरेडी मालूम है कि Pk ट्रू है, मतलब हमें मालूम है कि 2 की पावर k जो है वो k से बड़ा होगा। यहां से पिक करते हैं, इसको प्रूव करेंगे। अब की बार जो गिवन है उसको पकड़ के जो निकालना है वो निकाल देंगे। ठीक है ना, इनइक्वालिटी के सवाल में यही करते हैं मैक्सिमम टाइम। Pk हमको गिवन है,
तो गिवन चीज तो ट्रू है ही, उसको ट्रू मानते 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 जो प्रूफ करना है उसको प्रूफ कर देंगे। ठीक है जी, आइए देखते कैसे। वी नो दैट, यहां शुरुआत की, वी नो दैट कि ये वाली स्टेटमेंट इज ट्रू, 2 की पावर k इज ग्रेटर देन k। ठीक है, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2, मैंने दोनों तरफ क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 2, दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 की पावर k प्लस 1 विल बी ग्रेटर देन 2k हो जाएगा, 2 की पावर k प्लस 1 विल बी ग्रेटर देन 2k हो जाएगा। अब देखिए 2 की पावर k प्लस 1 हो गया 2k से बड़ा, 2k को लिख दिया k प्लस k, ये वाला जो 2k है, ये वाला जो 2k है उसको लिख दिया k प्लस k। अब मुझे एक बात बताएं आप, यहां पे एक सोचने वाली बात है कि k प्लस k में और k प्लस 1 में कौन बड़ा है, k प्लस k में और k प्लस 1 में कौन बड़ा है। भाई देखिए k प्लस k और k प्लस 1 में तो k प्लस k ही बड़ा होगा। क्यों बड़ा होगा, क्योंकि जो k है वो एक नेचुरल नंबर है, k एक नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर 1 से छोटे नहीं हुआ करते, नेचुरल नंबर 1 से बड़े ही होते हैं, नेचुरल नंबर 1 से बड़े होते हैं। और यहां पे 1 के लिए तो हमने ट्रू प्रूफ कर ही दिया है। अब हम जो प्रूफ कर रहे हैं, स्टेप नंबर 2 जो हम प्रूफ कर रहे हैं वो k की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए प्रूफ कर रहे हैं, 1 के लिए तो प्रूफ कर ही दिया हमने। तो k की मिनिमम वैल्यू तो 2 है, k की मिनिमम वैल्यू तो 2 है, 2 से बड़ा भी k हो सकता है। तो यहां 2 और 2 को बड़ा रखने पे आप सीधा देख सकते हैं कि k प्लस k हमेशा k प्लस 1 से बड़ा होगा। तो एक बात तो क्लियर है कि k प्लस k जो है ये k प्लस 1 से हमेशा बड़ा होगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि it is also clear that कि ये जो k प्लस k है ना, ये जो k प्लस k है ना, दिस इज ग्रेटर देन k प्लस 1, ये k प्लस 1 से तो बड़ा होगा। अब यहाँ पे देखिए बात क्या हो रही है, बात ये हो रही है कि यहाँ तो k प्लस 1 है, k प्लस 1 से बड़ा है k प्लस k, k प्लस 1 से बड़ा k प्लस k, और k प्लस k से बड़ा है, इससे भी बड़ा, k प्लस k से भी बड़ा क्या गिवन है, 2 की पावर k प्लस 1। तो सीधी बात है ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, तो क्या ये आप नहीं बोल सकते क्या, अरे आप ध्यान से देख करके यहाँ पे ये नहीं बोल सकते क्या कि 2 की पावर k प्लस 1 k प्लस 1 से बड़ा है, बिल्कुल बोल सकते हैं। 2 भाई ये इससे बड़ा, ये इससे बड़ा, अरे ये तो सबसे बड़ा और ये सबसे छोटा, सबसे बड़ा सबसे छोटे से तो बड़ा होगा ही। तो यहां से क्लियरली अपन बोल सकते हैं कि ये पहली बात है, ये दूसरी बात है, फ्रॉम 1 and 2 इट इज क्लियर दैट वी कैन से दैट 2 की पावर k प्लस 1 जो है वो k प्लस 1 से बड़ा है। ये हमने प्रूफ कर दिया। प्रूफ क्या करना था, यही प्रूफ करना था और हमने इसको एकदम भन्नाट तरीके से प्रूफ भी कर दिया। 2 की पावर k प्लस 1 इज ग्रेटर देन k प्लस 1। ठीक है, हेंस pk प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू, ये भी ट्रू है। सो बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज क्लियर दैट Pn is true for every n belongs to natural numbers। क्लियर है जी। तो एकदम देख लीजिए, इनइक्वालिटी बेस्ड प्रॉब्लम है। अगर जो लोग पहली बार इस सवाल को सोल्व कर रहे हैं, इनइक्वालिटी बेस्ड प्रॉब्लम्स पीएमआई में फर्स्ट टाइम कर रहे हैं, उनको ये सवाल कम से कम 2 बार करना चाहिए और मेरा देखने के बाद भी खुद ब खुद इस सवाल को एक बार जरूर अटेम्प्ट करना चाहिए। करेक्ट है जी। मूव करते हैं आगे। स्क्रीन पे आपके सामने एक और सवाल है। प्रूफ दैट 1 प्लस एक्स की पावर n is greater than equal to 1 plus nx for all natural numbers n, और x यहां पे गिवन है greater than -1। x के बारे में तो वैसे ही एक बात यहां पे गिवन है
ठीक है, x की वैल्यू -1 से बड़ी होगी और हमको हर नेचुरल नंबर n के लिए ये वाली इनइक्वालिटी प्रूफ करनी है। ठीक है जी, तो स्टेप नंबर 1, जो स्टेप नंबर 1 है, बेस स्टेप जो है वो करने के बाद स्टेप नंबर 2 करते हैं। स्टेप नंबर 2 करते हैं फिर k ग्रेटर देन इक्वल टू 2। स्टेप नंबर 2 जो है हमेशा k ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए किया जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे भी मैं बता दूं, जो स्टेप नंबर 2 किया जाता है, ठीक है, जो स्टेप नंबर 2 किया जाता है उसका मेन पर्पज होता है k ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए उसको प्रूफ करना। ठीक है जी, सो स्टेप नंबर 1, वही कहानी, Pn मान लीजिए 1 + x की पावर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 + nx, ये हमारी स्टेटमेंट Pn हो जाएगी। P1 देखिए आप, n की वैल्यू 1 डालेंगे तो ये लेफ्ट में 1 + x हो गया, n की वैल्यू 1 डालेंगे 1 + x, तो ये कह रहा है कि 1 + x या तो 1 + x के इक्वल है या बड़ी है। अरे बिल्कुल सही बात है भाई, इक्वल है, 1 + x 1 + x के बराबर है, तो इसका मतलब जो ये बात कही गई है ये बात बिल्कुल एकदम सही है, विच इज ट्रू, इसमें कोई तकलीफ नहीं है हमको। ठीक है, नाउ स्टेप नंबर 2 देख लेते हैं। स्टेप नंबर 2 में क्या करना होता है, लेट pk इज ट्रू। ठीक है, लेट pk इज ट्रू, या स्टेप नंबर 2 अपन परफॉर्म कर रहे हैं k ग्रेटर देन इक्वल टू 2 के लिए, क्लियर होना चाहिए। लेट pk इज ट्रू, तो pk क्या है अपना, अरे वो गोला वाला pk नहीं है, उस मुर्गे की बात में मत आ जाइए तुम लोग। ठीक है ना, वैसे ऐसे करके जो आता है, लिपस्टिक लगा के जो आया था पीके, वो वाला पीके नहीं है, ये लिपस्टिक वाला पीके नहीं है भैया। पीके अपना पीके कौन सा है, 1 + x की पावर k ग्रेटर देन इक्वल टू 1 + kx, ये ट्रू मान लिया। ठीक है ना, दिस इज ट्रू, दिस इज ट्रू। ठीक है, नाउ वी हैव टू प्रूफ दैट, now we have to prove that pk + 1 will also be true। ठीक है, pk + 1 क्या होगा भाई, pk + 1 होगा, n की जगह पे k + 1 डाल दोगे तो 1 + x की पावर k + 1। ठीक है, n की जगह k + 1 डाल दोगे तो 1 + k + 1 x। ठीक है, ये pk + 1 हो गया, ये हमको सही साबित करके रहना है। ठीक है, और जैसा पिछला सवाल हमने किया था, इसको सही साबित करने के लिए पकड़ना पड़ेगा pk, एक सच बात पकड़ के ही दूसरी सच बात सही प्रूफ की जा सकती है, एक सच बात को पकड़ के ही दूसरी सही बात सच प्रूफ की जा सकती है। ठीक है, तो आइए जरा अभी कर देंगे प्रूफ, इसको स्पेस हमें चाहिए। ठीक है, तो यहां प्रूफ कर देता हूं बचे हुए सवाल को। हम जानते हैं कि वी हैव, ठीक है, ये प्रूफ कर लेते हैं इसको। ठीक है, प्रूफ देख लेते हैं इसका। वी हैव 1 + x की पावर k, 1 + x की पावर k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 + kx, ये हमारे पास है। ठीक है जी, अब मैंने क्या कर दिया, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया 1 + x से, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 1 + x। 1 + x से दोनों तरफ मल्टीप्लाई इसलिए किया ताकि लेफ्ट साइड में 1 + x की पावर k + 1 बन सके। ठीक है ना, लेफ्ट साइड में कितना बन सके, 1 + x की पावर k + 1। ऐसा मुझको क्यों बनाना था, 1 + x की पावर k + 1 मुझको इसलिए बनाना था क्योंकि जो मुझे प्रूफ करनी है स्टेटमेंट, उसके लेफ्ट में भी 1 + x की पावर k + 1 है। मंजिल को देख के ही रास्ते तय किए जाते हैं, तो मंजिल मेरी 1 + x की पावर k + 1 पे पहुंचने की है, तो मुझको 1 + x की पावर k + 1 बनाने के लिए दोनों तरफ 1 + x से मल्टीप्लाई तो करना ही होगा मेरे दोस्तों। सो यहां पे मुझको अभी देखिए, ये बात एकदम सच है, ये सच है तो ये भी सच होगी, इसके आगे मैं सच बातें बनाता जाऊंगा और एक दिन ये बात सच हो जाएगी। ठीक है ना, सो 1 + x की पावर k + 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू,
इसको जब मैंने मल्टीप्लाई किया, ब्रैकेट ओपन किया, तो ये हो गया 1 प्लस के एक्स से मल्टीप्लाई किया तो x प्लस के एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 1 प्लस एक्स की पावर k प्लस 1 बड़ा या बराबर है, ये क्वांटिटी को ध्यान से देखें, ये है 1 प्लस एक्स कॉमन ले लिया तो k प्लस 1 आ जाएगा, है ना, k प्लस 1 आ जाएगा, x कॉमन ले लिया तो, और प्लस में के एक्स स्क्वायर। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर तो पॉजिटिव होगा ही, जीरो भी हो सकता है अगर x जीरो हो जाए तो, और k जो है ना हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 है तो k भी पॉजिटिव है। तो ये जो क्वांटिटी है ना, ये एक नॉन नेगेटिव क्वांटिटी है। यहां पे ध्यान दीजिए आप, ये जो क्वांटिटी है, ये क्वांटिटी जो है ये नॉन नेगेटिव है, और नॉन नेगेटिव चीजों की खास बात होती है, नॉन नेगेटिव, दिस इज नॉन नेगेटिव वैल्यू। नॉन नेगेटिव चीजों की खास बात, हमें जीवन में अपने साथ नॉन नेगेटिव लोग रखने चाहिए। ठीक है ना, अगर कोई पॉजिटिव नहीं है तो नेगेटिव को साथ मत रखो, चांटे लगाओ, अगर कोई नेगेटिव साथ में है तो भगाओ उसको। ठीक है ना, या उसको पॉजिटिव बनाओ। ठीक है ना, नॉन नेगेटिव लोग साथ नहीं रखने चाहिए, नॉन नेगेटिव लोग साथ रखने चाहिए, क्योंकि नेगेटिव लोग तो अपने साथ मिल करके अपने पॉजिटिव को भी ले जाएंगे। ठीक है जी, हाँ, तो मैं बात कर रहा था, ये एक नॉन नेगेटिव वैल्यू है। ठीक है, ये एक नॉन नेगेटिव वैल्यू है, तो ये अगर इसके अंदर जुड़ेगी ना तो इसको बड़ा कर देगी, इसको क्या कर देगी, बड़ा कर देगी। अब देखिए सिचुएशन क्या है, यहां पे देखिए मैं एक वैल्यू लिख रहा हूं 1 प्लस के प्लस 1x, 1 प्लस के प्लस 1x इस वैल्यू में, और 1 प्लस के प्लस 1 एक्स प्लस के एक्स स्क्वायर में, इसमें और इसमें बताइए बड़ी कौन सी है। अब इसमें आप कुछ जोड़ोगे तो बड़ी तो ये हो जाएगी। ठीक है, इससे ये बड़ी है, और हमने ये साबित कर दिया है कि इससे भी ये बड़ी है, ये आपने देख लिया, इससे ये बड़ी है, और इससे भी ये बड़ी है, ये यहां पे आप ऑलरेडी डिड्यूस कर चुके हो। तो इससे भी बड़ी वैल्यू है 1 प्लस एक्स की पावर k प्लस 1। तो क्लियरली आपके सामने है, इससे बड़ा ये, इससे बड़ा ये, तो सीधा बोल सकते हो हेंस, यहां से सीधा बोल सकते हो हेंस 1 प्लस एक्स की पावर 1 प्लस एक्स की पावर k प्लस 1, 1 प्लस एक्स की पावर k प्लस 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 प्लस k प्लस 1x। ये इक्वल का निशान इसलिए लगा दिया क्योंकि ये वैल्यू जीरो भी हो सकती है ना, x जीरो होने पे, x ग्रेटर देन -1 है, जीरो भी हो सकता है। ठीक है, सो 1 प्लस एक्स की पावर k प्लस 1 मैंने इससे बड़ा प्रूफ कर दिया था। प्रूफ क्या करना था भाई, प्रूफ भी तो यही करना था ना, प्रूफ भी यही करना था, कर भी ये दिया, तो टेंशन काहे की, हो गया प्रूफ। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं हेंस बाय यूजिंग द, ये लाइन लिखनी बहुत जरूरी है, हेंस बाय यूजिंग द प्रिंसिपल ऑफ, सब्जेक्टिव पेपर है तो ये लाइन लिखनी बहुत जरूरी है, हेंस बाय यूजिंग PMI, PM will always be true for every n belongs to natural number। क्लियर है जी एकदम, आई होप एकदम क्लियर होगा। ठीक है, मूव करते हैं आगे, ये एकदम क्लियर है, इनइक्वालिटी बेस्ड प्रॉब्लम था, एकदम मस्त तरीके से हमने प्रूव कर लिया। ठीक है, मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिविजिबिलिटी बेस्ड प्रॉब्लम। अब ये वाला जो सवाल है ये है डिविजिबिलिटी बेस्ड, दिस इज डिविजिबिलिटी बेस्ड प्रॉब्लम। ये एक डिविजिबिलिटी बेस्ड प्रॉब्लम है। ठीक है ना, तो हमने आइडेंटिटी बेस्ड कर लिए, इनइक्वालिटी बेस्ड कर लिए, और अब जो है बारी है डिविजिबिलिटी बेस्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। ठीक है, तो सवाल में कहा गया है फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n, प्रूव दैट दिस क्वांटिटी, हर n पॉजिटिव के लिए प्रूव दैट दिस क्वांटिटी इज डिविजिबल बाय 4, ये 4 से डिविजिबल होगी। इस सवाल को सोल्व करने के कई तरीके हैं, तुमको बता दूं मैं। आप इस क्वेश्चन को बाइनोमियल थ्योरम से सोल्व कर सकते हो, आप इस क्वेश्चन को ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के फॉर्मूले से सोल्व कर सकते हो, सम ऑफ जीपी से, और आप इस सवाल को PMI से सोल्व कर सकते हो। ठीक है, PMI से सोल्व कर सकते हो। आप इस सवाल को नंबर थ्योरी से सोल्व कर सकते हो, है ना,
आप इस सवाल को एडवांस्ड अलजेब्रा से सॉल्व कर सकते हो, एडवांस्ड अलजेब्रा से सॉल्व कर सकते हो। कहने का मतलब यह है कि इस प्रकार के सवाल को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। हमको तो ये सवाल पीएमआई से सॉल्व करना है। पीएमआई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो हमको ये सवाल पीएमआई से सॉल्व करना है। बाइनोमियल थ्योरम पढ़ाऊंगा तो बाइनोमियल थ्योरम से भी सॉल्व करके दिखा दूंगा। और जब आपको सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन की माया जाल में फंसाऊंगा तब आपको जीपी भी तुमको सिखा दूंगा, जीपी से भी इसको सॉल्व करना सिखा दूंगा। तो अभी शुरुआत करते हैं पीएमआई से सॉल्व करने का। ये जो स्टेटमेंट है इसको पीएन मान लिया। लेट Pn is 7 की पावर n माइनस 3 की पावर n इज डिविजिबल बाय 4। ठीक है ना। अगर ये 4 से डिविजिबल है तो जरूर ये 4 इंटू समथिंग होगी, जरूर ये 4k होगी, वेयर k इज अ नेचुरल नंबर। ठीक है ना। ये बड़ा है, ये छोटा है तो पॉजिटिव नंबर ही होगा, k एक नेचुरल नंबर मान सकते हो आप। ठीक है ना। इंटीजर लिखना चाहिए बट नेचुरल नंबर इस केस में लिखा जा सकता है। करेक्ट है। तो मैंने मान लिया कि लेट Pn इज इक्वल टू 7 की पावर n माइनस 3 की पावर n इक्वल टू 4k। इक्वल टू 4k लिखना मतलब ये 4 से डिविजिबल है। इस बात को, ये जो स्टेटमेंट है, ये जो स्टेटमेंट हमने प्रूव करनी है, इसको मैंने Pn मान लिया। यही करते आए हैं। जो इनइक्वालिटी प्रूव करनी है उसको Pn माना था थोड़ी देर पहले, उससे पहले जो आइडेंटिटी हमने प्रूव करनी थी उसको Pn माना था, और अब हमने जो हमारा डिविजिबिलिटी वाला प्रॉब्लम है, जो स्टेटमेंट हमको प्रूव करनी है, उस स्टेटमेंट को हमने क्या मान लिया? Pn मान लिया। करेक्ट है जी। तो ये आपकी Pn है। तो स्टेप नंबर 1 P1 की बात करें भाई। P1 क्या कहता है? P1 का मतलब n इक्वल टू 1 डाल दो, 7 की पावर 1 माइनस 3 की पावर 1। क्या ये 4k के बराबर होगी? क्या कोई ऐसा नेचुरल नंबर k मिलेगा आपको? आइए चेक करते हैं। 7 माइनस 3 4 होता है, 4 इक्वल टू 4k है, तो यहाँ से k इक्वल टू 1 मिल गया, और ये k इक्वल टू 1 क्या है? एक नेचुरल नंबर है। इसका मतलब बात एकदम बिल्कुल सही थी कि P1 पे स्टेटमेंट वैलिड हो रही है। इसका मतलब 7 की पावर n माइनस 3 की पावर n डिविजिबल है 4 से, अगर n हमारा 1 है तो हेंस P1 इज ट्रू, हेंस Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। Pn इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। ठीक है। स्टेप नंबर 1 अपना हुआ कंप्लीट। अब बात करते हैं स्टेप नंबर 2 की। स्टेप नंबर 2 हमारा इंडक्टिव स्टेप ऑफ इंडक्शन है, इंडक्टिव स्टेप है। स्टेप नंबर 2 में मान लेते हैं लेट Pk इज ट्रू। ठीक है। ये जो यहाँ पे k हो गया, यहाँ पे भी k हो गया, इन k में कंफ्यूज ना हो आप, इसलिए मैं इस वाले k को जो है ना, इस वाले k को क्या कर देता हूँ, इस वाले k को कुछ और कर देता हूँ, इसको कर देता हूँ x कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है। इस k की जगह पे मैंने इस k को x कर दो आप। ठीक है। यहाँ पे कर दो आप x। ठीक है ना। इस k की जगह x कर दो आप, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा। हाँ, लेट pk इज ट्रू। pk ट्रू होने का क्या मतलब है कि n की वैल्यू k के लिए भी ये स्टेटमेंट वैलिड है। तो n की वैल्यू जब अपन k डालेंगे, इस प्रकार से n की वैल्यू k डालेंगे तो ये स्टेटमेंट बोलेंगे, ये क्वांटिटी बोलेंगे 4 से डिविजिबल है ना, ये 4 से डिविजिबल है। तो कोई एक x1 ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है, कोई एक x1 ऐसा एग्जिस्ट कर रहा है जो इसको 4 इंटू x1 में जो है एक्सप्रेस करने में सक्षम होगा, वेयर x1 इज अ नेचुरल नंबर। करेक्ट है जी। एक नेचुरल नंबर ऐसा है जिसको 4 से मल्टीप्लाई करके ये क्वांटिटी आ जाएगी, तभी बोलेंगे कि ये 4 से डिविजिबल है। ठीक है जी। Now we have to prove that Pk plus 1 is also true. Pk plus 1 is also true. Pk plus 1 क्या है भाई? जो Pk plus 1 है वो n की जगह k plus 1 डालिए, 7 की पावर k plus 1 माइनस 3 की पावर k प्लस 1 इक्वल टू 4x2 है। pk प्लस 1 ये है कि 7 की पावर k प्लस 1 माइनस 3 की पावर k प्लस 1 भी 4 से डिविजिबल होगी, ये है pk प्लस 1, और ये हमको प्रूव करनी है। pk प्लस 1 हमको प्रूव करनी है।
तो आइए जरा pk+1 को करते हैं प्रूफ। तो pk+1 की जो लेफ्ट हैंड साइड है इसको मैं उठाऊंगा, इसको मैं उठा के प्रूफ करूंगा कि ये वैल्यू 4 से डिविजिबल है, और इसको पिक करके मैं इसका इस्तेमाल जरूर करूंगा। मैं एक बात बता दूं आपको, जब कभी भी आप किसी भी सवाल में, चाहे आइडेंटिटी का प्रॉब्लम हो, चाहे इनइक्वालिटी का प्रॉब्लम हो, या फिर डिविजिबिलिटी बेस्ड प्रॉब्लम हो, अगर आप प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ कर रहे हो तो pk+1 को प्रूफ नहीं कर पाओगे बिना pk का इस्तेमाल करते हुए। pk का एक इस्तेमाल जरूर करना पड़ेगा, तभी pk+1 प्रूफ होगा। करेक्ट है? तो यहां पे लेफ्ट हैंड साइड ले लिया 7 की पावर k+1 माइनस, लेफ्ट हैंड साइड मैंने ले लिया 7 की पावर k+1 माइनस 3 की पावर k+1। ठीक है, इसको लिखा मैंने 7 × 7k, और यहां लिखा 3 × 3k। ठीक है, और एक चीज मालूम है आपको कि pk ट्रू है, मतलब 7k माइनस 3k 4x1 है, ये मालूम है आपको। ठीक है ना, ये आपको मालूम है, ये गिवन है 7k माइनस 3k इक्वल टू 4x1। ठीक है, x1 क्या है? एक नेचुरल नंबर है। ठीक है जी, यहां पे ये लिखना जरूरी है कि x2 एक नेचुरल नंबर है। करेक्ट है? ठीक है, तो यहां से आप देखिए 7k जो हो गया वो 4x1 प्लस 3k हो गया। तो 7k की जो वैल्यू है 4x1 प्लस 3k, वो यहां फिट कर दो आप। ठीक है ना, कर दोगे फिट? 7k की वैल्यू 4x1 प्लस 3k यहां फिट कर दोगे आप। 4x1 प्लस 3k ये यहां फिट कर देते हैं, माइनस 3 × 3k है। ठीक है जी, तो ये हो गया 28x1 प्लस 7 × 3k माइनस 3 × 3k। तो ये हो गया 28x1 प्लस इन दोनों में देखिए 3 की पावर k कॉमन आ गया, तो बचा 7 - 3। ठीक है जी, तो ये हो गया 28x1 प्लस 4 × 3 की पावर k। करेक्ट है? अब यहां पे देखिए 4 को ले लिया कॉमन, 4 को कॉमन लेने के बाद बचा 7x1 प्लस 3 की पावर k। ठीक है, अब देखिए 3 की पावर k जो है, 3 की पावर k ये एक नेचुरल नंबर है, और 7x1 भी एक नेचुरल नंबर है, क्योंकि x1 एक नेचुरल नंबर है। तो आप इस क्वांटिटी को देखें तो ये क्वांटिटी एक नेचुरल नंबर है, ये क्वांटिटी एक नेचुरल नंबर है, और मान लेते हैं ये नेचुरल नंबर x2 है। कोई x2 बना देते हैं, इसको बना देते हैं कोई x2। ये 4 है ही, और इसको बना दिया मैंने x2, वेयर x2 इज अ नेचुरल नंबर। करेक्ट है? तो मैंने प्रूफ कर दिया है कि 7 की पावर k+1 माइनस 3 की पावर k+1 4x2 होगा। एक x2 नेचुरल नंबर ऐसे एग्जिस्ट जरूर करेगा। ठीक है, प्रूफ क्या करना था? प्रूफ यही करना था कि इस क्वांटिटी को 4x2 के बराबर प्रूफ कर दीजिए फॉर x2 नेचुरल नंबर। करेक्ट है? वही प्रूफ कर दिया मैंने। तो हम बोल सकते हैं हेंस बाय यूजिंग प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, Pn, जो Pn स्टेटमेंट थी, दिस इज ट्रू फॉर एवरी n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो हमने दोस्तों ये प्रूफ कर दिया कि 7 की पावर n माइनस 3 की पावर n जो है ये डिविजिबल होता है 4 से। ठीक है ना, इसको मैं इन जनरल एक शॉर्ट फॉर्मूला, एक ऑब्जेक्टिव के लिए एक फॉर्मूला याद रखते हैं, लर्न फॉर ऑब्जेक्टिव। एक फॉर्मूला छोटा सा याद रखें आप, जेई के स्टूडेंट्स इसको याद रखते हैं। वैसे तो बाइनोमियल थ्योरम में सिखाया जाता है, लेकिन अभी भी बता देता हूं, लर्न फॉर ऑब्जेक्टिव होता क्या है? a की पावर n माइनस b की पावर n है ना, ये हमेशा a माइनस b से डिविजिबल होता है अगर n नेचुरल नंबर हो। तो ये बात याद रखिए आप, जो a की पावर n माइनस b की पावर n है, ये a माइनस b से हमेशा डिविजिबल होता है n नेचुरल नंबर होने पे। ठीक है ना,
यहां पे भी देख सकते हैं ये क्या है, a की पावर n माइनस b की पावर n, ये a माइनस बी बोले तो 7 माइनस 3, 7 माइनस 3 बोले तो 4 से डिविजिबल पक्का होगा, और हमने प्रूफ भी कर दिया कि होगा। करेक्ट है। सो ये वाला फॉर्मूला एकदम याद कर लें, और ये याद कर लें और समझ भी लें इस बात को कि आपको समझ आ गई होगी, और मुझे कमेंट बॉक्स में तसल्ली हो जाएगी अगर आप बता देंगे कि जी हमको समझ में आ गया, a की पावर n माइनस बी की पावर n डिविजिबल बाय a माइनस बी। टाइप कर दे, लिख दे इसको भन्नाट तरीके से, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा। खैर मूव करते हैं आगे, मूव करते हैं आगे। तो अभी देखिए सवाल इतने ही हम लोगों ने लास्ट टाइम पे एक सवाल मैंने दिया था आपको, मैंने आप लोगों को करने के लिए एक क्वेश्चन दिया था, देखिए उसका सोल्यूशन। अब होमवर्क के सवाल डिस्कस कर देता हूं मैं। होमवर्क क्वेश्चन दिया था कि प्रूफ दैट दिस इज इक्वल टू दिस, ठीक है। ये सवाल था प्रूफ दैट दिस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू दिस साइड। बहुत सारे लोगों ने प्रूफ करा है, प्रूफ करके सोल्यूशन मुझको भेजा है ना, कमेंट बॉक्स में जो है सोल्यूशन भेजा है। बड़ा मजा आया अगर आप लोगों ने प्रूफ कर लिया। तो फिर भी अगर किसी को दिक्कत हो तो मैंने यहाँ पे देखिए प्रूफ लिख भी दिया होमवर्क वाले सवाल का, ठीक है ना। आप इस स्टेटमेंट को Pn मान लीजिए, इसको Pn मान लीजिए n इक्वल टू 1 के लिए। देखिए n इक्वल टू 1 के लिए सही प्रूफ किया, फिर Pk को ट्रू मानते हुए, यहाँ Pk को ट्रू मानते हुए और Pk प्लस 1 ले लिया, और Pk को ट्रू मानते हुए Pk प्लस 1 प्रूफ कर दिया, ठीक है ना। Pk प्लस 1 को प्रूफ कर दिया। करेक्ट है। तो कहने का मेरा मतलब है कि ये सोल्यूशन मैंने लिख दिया है जो लास्ट लेक्चर का ये जो होमवर्क क्वेश्चन था। मुझे लगा कि किसी का कोई डाउट ना रह जाए, इसलिए मैंने इसका भी सोल्यूशन यहाँ स्क्रीन पे आप लोगों के लिए लिख दिया है, आप इसको रेफर कर सकते हैं। करेक्ट है, बिल्कुल स्टेप्स वही हैं, ठीक है जी। अब बारी आती है हमारे भन्नाट सवाल की, जो ट्रिगोनोमेट्री के 11th लेक्चर में मैंने आपसे पूछा था। मैंने कहा था कि आप रेंज बताएं। सबसे पहले जो कमेंट किया है वो देखिए एकदम सिंघम स्टाइल में फोटो लगाई हुई है, कुमार रवि ने 3 दिन पहले कमेंट किया है, और इसने भेजा है मुझको कि लास्ट क्वेश्चन आंसर बोथ विल हैव द सेम आंसर 6√14 से इंफिनिटी एंड माय नेम इज रवि। तो मिस्टर रवि आपने पहले कमेंट किया इसलिए मैंने यहाँ पिक कर लिया, और आपने एफर्ट किया इसलिए मैंने इस कमेंट को पिक कर लिया। इनका आंसर गलत है, लेकिन मैं इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ कि इन्होंने कमेंट किया, और एक का आंसर जो है वो 6√14 होगा, दोनों का नहीं होगा। अब मैंने पूरे कमेंट्स को स्क्रॉल किया, मुझे दोनों का सही आंसर किसी भी कमेंट में नहीं मिला, मतलब किसी ने भी सही आंसर इसका नहीं दिया है। थोड़ा मुझे ताजुब हुआ कि यार क्यों सही नहीं दिया है। हमारे अपने चैनल पे तो स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर्स भी जुड़े हुए हैं, तो शायद किसी ने इसका आंसर सही दिया नहीं। कोई बात नहीं, सभी इसी गोला से हैं, दे देंगे सही, ठीक है ना। तो अप्रिशिएट मैं इसलिए करता हूं क्योंकि उन्होंने बहुत जल्दी किया है ना, बहुत जल्दी किया और एफर्ट किया। खैर रवि कीप ट्राइंग बेटा, कीप ट्राइंग, बहुत अच्छा है। आपने बोथ विल हैव द सेम आंसर, ये काट देते हैं, दोनों का आंसर ये नहीं होगा। यही इस सवाल की खूबी है, दोनों का आंसर ये नहीं होगा। सबसे पहले वाले सवाल को सोल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 14 sin स्क्वायर x है और यहाँ 14 cos स्क्वायर x है, ये फर्क है। तो देखिए सवाल सोल्व करते हैं। सबसे पहले ये वाला सवाल सोल्व करते हैं, फर्स्ट वाला। 14 sin स्क्वायर x प्लस 9 cos स्क्वायर x। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें अपने को होल स्क्वायर बना लेते हैं। √14 cosec x, √14 sin x, √14 sin x माइनस 3 cosec x का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √14 इंटू 3, 6√14 कितना हो गया, प्लस 6√14, ठीक है। और सेकंड वाले क्वेश्चन में भी होल स्क्वायर बना लेते हैं, √14 cosec x माइनस 3 sin x का होल स्क्वायर प्लस 6√14। तो इसको देख करके, ये होल स्क्वायर बना करके लोगों का दिल कह उठता है कि होल स्क्वायर तो कभी नेगेटिव होते नहीं, ये तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होते हैं। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होते हैं, उनमें अगर 6√14 जोड़ोगे तो 6√14 मिनिमम वैल्यू होगी,
और मैक्सिमम वैल्यू इसकी इन्फिनिटी है, क्योंकि कोसेक स्क्वायर है भाई, ये मैक्सिमम इन्फिनिटी तक जाता है। तो मैक्सिमम तो इन्फिनिटी है दोनों केसेस में, बात मिनिमम वैल्यू की हो रही है। बात किसकी हो रही है? मिनिमम वैल्यू की हो रही है। तो मैक्सिमम तो इस केस में भी इन्फिनिटी है, मैक्सिमम तो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी। किसी ने अटेम्प्ट किया होगा उसी को बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। मैक्सिमम तो इन्फिनिटी को अप्रोच करेगी, मिनिमम की बात हो रही है। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है ना, इस फर्स्ट क्वेश्चन का जो ये होल स्क्वायर है ना, ये तो है सिंपल होल स्क्वायर। फर्स्ट क्वेश्चन वाला होल स्क्वायर तो है सिंपल होल स्क्वायर, सिंपल होल स्क्वायर। और ये जो सेकंड क्वेश्चन में जो हमने होल स्क्वायर बनाया है ना, ये है बदमाश होल स्क्वायर, ये बदमाश है, ये बदमाश होल स्क्वायर ये गड़बड़ कर देगा। इसका जो आंसर है, इसका आंसर तो सही होगा। इसकी जो रेंज है वो 6√14 से इन्फिनिटी आएगी, क्योंकि ये होल स्क्वायर जो है इसकी मिनिमम वैल्यू 0 होती है, और इस होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 है भी सही। हर होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 नहीं होती, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, हर होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 नहीं होती। ये वाले होल स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू 0 है, ये 0 हो सकता है। होल स्क्वायर 0 तब होता है जब अंदर की क्वांटिटी 0 हो। तो इस होल स्क्वायर के अंदर की क्वांटिटी 0 हो सकती है। √14 sin x माइनस 3 cosec x इक्वल टू 0 हो सकता है। √14 sin x जो है वो 3 cosec x के बराबर हो सकता है। cosec x को उधर ले जाओगे तो sin स्क्वायर x हो जाएगा। sin स्क्वायर x 3/√14 हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये यहां से मैंने देखा ये वाली चीज 0 हो सकती है, लेकिन ये वाली जो चीज है ये 0 नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि ये 0 तब होगी, इसके 0 होने का मतलब है, इसके 0 होने का मतलब है sin x का, sin स्क्वायर x का √14/3 होना। और √14/3 1 से बड़ा होता है, 1 से बड़ा होता है, sin स्क्वायर x 1 से बड़ा नहीं हो सकता, इसलिए ये 0 नहीं हो सकता, ये 0 नहीं हो सकता, ये पॉसिबल नहीं है। ये होल स्क्वायर 0 नहीं हो सकता, इसलिए इसकी मिनिमम वैल्यू 6√14 नहीं हो सकती, इसकी मिनिमम वैल्यू 6√14 नहीं हो सकती। तो इसकी रेंज तो ठीक है 6√14 से इन्फिनिटी, लेकिन इसकी रेंज जो है 6√14 से इन्फिनिटी नहीं होती। इसकी मिनिमम वैल्यू होती है 14 + 9 23 से इन्फिनिटी। इसकी रेंज 23 से इन्फिनिटी होती है। जब sin x 1 होता है ना, sin x 1 होता है तभी ये मिनिमम हो जाता है, क्योंकि sin x 1 के अलावा होगा तो ये टर्म तो कम होगी और ये स्पीड से बढ़ेगी, और इसका कोफिशिएंट ज्यादा है, ये ज्यादा बढ़ने में कंट्रीब्यूट करेगी, तो ओवरऑल बढ़ जाएगा। इस वजह से एनालाइज करके आप को मैं बता देता हूं कि इसकी जो रेंज है वो √23 से इन्फिनिटी होगी। बाकी इस तरीके के सवालों का डिटेल में चर्चा करेंगे, और आप थोड़ा सा दिमाग पे जोर डालना, इसकी रेंज को और डिटेल में समझने के लिए, ठीक है। मैंने इसके अंदर यूज होने वाले एकदम भन्नाट कॉन्सेप्ट्स को स्क्रीन पे ला दिया है आपके सामने। ट्राई करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अच्छी बात है। आप ट्राई करते रहिए होमवर्क के सवालों को, मजा आया, और आगे इस तरीके भन्नाट सवाल देता रहूंगा और उनको इसी प्रकार से डिस्कस करता रहूंगा। कुछ सवालों और जवाबों का सिलसिला कालीन भैया के साथ। तो कई सारे सवाल बच्चे लोग पूछ रहे हैं कि कंक्लूजन इज दिस चैप्टर इज ऑफ नो बेनिफिट। मैंने बताया कि चैप्टर जेईई मेंस में नहीं आता, जेईई एडवांस में नहीं आता। तो एक महाशय ने बहुत शानदार यहाँ पे कमेंट किया कि ये जो चैप्टर है इसका कोई बेनिफिट नहीं है। अरे भाई, ये 11th के सिलेबस से जरूर हटा है, लेकिन 12th क्लास के कुछ टॉपिक्स हैं, 12th क्लास के कुछ टॉपिक्स हैं। एनसीईआरटी में आप देखोगे डिटर्मिनेंट्स, एक चैप्टर है डिफरेंशिएशन, एक चैप्टर है मैट्रिसेस, इनके अंदर पीएमआई पे बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो वो सवाल कैसे करोगे अगर आपको पीएमआई नहीं आता है? तो ये कंक्लूजन बिल्कुल नहीं है कि इस चैप्टर का बेनिफिट नहीं है। अगर आपको 12th क्लास में बोर्ड्स देना है तो बोर्ड्स में ये जो चैप्टर्स हैं इनके सवालों में इस पीएमआई के प्रिंसिपल का इस्तेमाल होता है। तो आप ये बिल्कुल ना समझें कि 11th के सिलेबस से हटा दिया गया है तो 12th में आपको परेशानी नहीं होगी। परेशानी होगी, और सिलेबस से हटा दिया गया है उसमें आपका नुकसान होगा। वो चैप्टर अगर किसी दूसरे चैप्टर में यूज हो गया, आप मारे जाओगे। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो यूज है ये चैप्टर, इसलिए इसको भी पढ़ें। बहुत कम समय है, बहुत कम समय में इस चैप्टर को पढ़ सकते हैं, आपको पढ़ लेना चाहिए। तो इसका जवाब मैंने दे दिया। कॉमन ये एक
कमेंट था दूसरा, सर ट्रिग्नोमेट्रिक ग्राफ, जनरल प्रिंसिपल सॉल्यूशंस, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, ये ऐसा कुछ करके करवाइए। और यहाँ पे देखिए रोने की यहाँ पे कोशिश की गई है, ठीक है ना, लेकिन आप रोइए मत क्योंकि भाई है तुम्हारे साथ, ठीक है ना। तुम्हारी एक एक चीज़ में ढंग से पढ़ता हूँ, दिल तक लेके जाता हूँ, टेंशन लेने का नहीं देने का। सर आई थिंक सम टॉपिक्स आर लेफ्ट इन ट्रिग्नोमेट्री। तो ये कमेंट जो लोग कर रहे हैं शायद उनको ट्रिग्नोमेट्री का मैंने ओवरव्यू नहीं दिया इसलिए वो ऐसा बोल रहे हैं। एक्चुअली क्या है, पूरी बात आपको मालूम नहीं है इसलिए बता देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्री जो है, ट्रिग्नोमेट्री के 4 पार्ट्स हैं बेटा। ट्रिग्नोमेट्री के 4 पार्ट्स होते हैं। एक पार्ट है ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, दूसरा पार्ट है ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस, और तीसरा बहुत शानदार पार्ट है सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल्स, सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल्स, जिसके अंदर साइन रूल, कोसाइन रूल ये सब आते हैं। और फोर्थ पार्ट है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस। तो सबसे पहले तो आपको बता दूं कि जो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ये 12th क्लास का पार्ट है, ये 12th क्लास में पढ़ते हैं। और ये जो तीनों पार्ट हैं ये 11th क्लास में है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी 11th क्लास में है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन भी 11th क्लास में है, सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स भी 11th क्लास में है। लेकिन कुछ लोग या कुछ बुक्स खिचड़ी बना देते हैं। खिचड़ी है ना, खिचड़ी समझते हो ना तुम लोग, तीनों चैप्टर्स को मिला दिया, एक चैप्टर में छाप दिया और उसकी खिचड़ी बना दी। अपन खिचड़ी नहीं बनाएंगे, अपन रॉयल तरीके से खाना खाने वाले हैं। चांदी की चम्मच नहीं, तमीज से, रॉयल मतलब तमीज से, चांदी की चम्मच से नहीं, तरीके से। खिचड़ी थोड़ी होती है सब्जी में रोटी, रोटी में सब्जी। अरे नहीं भैया, ध्यान से खाइए ना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने सीख लिया है, 11 लेक्चर हैं उसके। अभी सिर्फ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही कंप्लीट हुआ है। मैं आपको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन सेपरेटली करवाने वाला हूं ताकि खिचड़ी ना बने और मजा आता रहे भन्नाट तरीके से। सॉल्यूशंस ऑफ ट्रायंगल्स भी सेपरेटली करवाने वाला हूं क्योंकि ब्यूटीफुल चैप्टर्स हैं, बहुत काम के, बहुत यूज के हैं। एक में दूसरा घुसा दूंगा तो मजा नहीं आएगा। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स की लेक्चर सीरीज अलग, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस की अलग। फंक्शंस हमारा कंप्लीट हुआ है। जो ग्राफ हैं ट्रिग्नोमेट्री के वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस में कवर करने वाला हूं। तो ग्राफ कहां पे कवर होंगे? ग्राफ कवर होंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में, यहां पे ग्राफ कवर करेंगे। और ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन के अलावा भी एक चीज होती है जो आप लोगों ने कमेंट नहीं की, ट्रिग्नोमेट्रिक इनइक्वालिटीज, वो भी इसी में कवर करूंगा। इक्वेशंस के साथ साथ इन इक्वेशंस भी यहीं पे करवाई जाएंगी। तो ग्राफ, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन और इन इक्वेशंस, ठीक है। अब तुम सोच रहे हो ट्रिग्नोमेट्री तो बहुत बची है, 2 चैप्टर भी बाकी हैं। जी नहीं, मेजर जो पार्ट है 70% वो ऑलरेडी हो चुका है। ये एक लंबा चैप्टर है, ये छोटा चैप्टर है, बातें कई सारी बताऊंगा इसमें, चैप्टर लेकिन उतना लंबा नहीं है जितना ये था। तो ये चैप्टर मैं अभी 1-2 चैप्टर करवा के फिर करवाऊंगा आपको, ठीक है। आपका जो शेड्यूल है उसमें मैं डलवा दूंगा, डाल दूंगा कि ये चैप्टर कब करवाया जाएगा, तो टेंशन लेने का नहीं, देने का, ठीक है। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल का भी शेड्यूल मिल जाएगा आपको। सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल भी भन्नाट तरीके से करवाऊंगा। जेई में भी सवाल आते हैं, डी में भी सवाल आते हैं, जे एडवांस में, सब में सवाल आते हैं। तो बड़ा अच्छा चैप्टर है। एनसीईआरटी में तो गायब है चैप्टर, थोड़ा सा कुछ लिखा है बस लास्ट में। तो कहने का मेरा मतलब ये है, ये 2 सेपरेट चैप्टर हैं बेटा, कंफ्यूजन है आपको है शायद। तो ये मैं जो है इसको डिटेल में करवाऊंगा, डिटेल में अलग जो है लेक्चर सीरीज होगी इनकी, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के नाम से और ये सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल्स के नाम से। तो आई होप आपकी जो कॉमन क्वेरीज हैं वो मैंने यहाँ पे आंसर कर दी। तो सवाल जवाब के इस सिलसिले को आज से मैंने शुरू किया है और ये सिलसिला चलता रहेगा। आपके जो भी कॉमन डाउट्स होंगे मैं डाउट्स आंसर करता रहूँगा, क्योंकि प्यार, मोहब्बत, इश्क में सवाल जवाब जरूरी है। चलिए आज के लिए इतना ही। चलने का वक्त हो चुका है। एक लंबी स्माइल के साथ हंसने के लिए हंसाना जरूरी है। लोगों को खुश करोगे तभी आप खुश रह पाओगे। मेरे दोस्तों ये बात याद रखना। बहुत लंबी सी गुलाबी मुस्कान के साथ आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं। बाय बाय।
खुश रहिएगा, चैप्टर सारे मस्त आने वाले हैं। गौर से इस लेक्चर सीरीज को देखते रहिएगा। फिर से मुलाकात होगी, दुआओं में याद रखना। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।